वो देता कख नहीं। मैं इससे चैलेंज करती हूँ बंदा निकाल के तासार नक बोल अखा वो बढ़िया फनी जी है। पहले ना ये चैलेंज दे उनको कि मैं चैलेंज ये देने के लिए तो आई हूं कि भाई ठीक है। सेकंडली ये कैसा पीर है जो पान खाता है या गुटखा खाता है, कभी ये बात कर रहा हो तो इसके मुंह की तरफ जूम करके फोकस कीजिएगा। तो एक कहावत है किसी दिन ना निकला से दरख्त उन्हें क्या छाल मारा के किधर निकला है समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनी राजपूत और मेरे साथ मौजूद है इस टाइम तुलसी भट्ट। ये बेसिकली ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और आजकल जो बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है शुफ अली सरकार। ये मेरी आप लटें देख रहे हैं, बदकिस्मती से ये लटें भी शुफ अली सरकार से मिलती जुलती हैं, उनका भी कोई गेटअप इस तरह का ही है। तो लेकिन जो इकरारुल हसन बड़े मायनाज एंकर है पाकिस्तान के, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया जाके बेसिकली उन्होंने उनको एक्सपोज किया है। एक्सपोज क्या किया है कि उन्होंने हज़ारों लोगों का मजमा किया होता है और वो लाइव करामात दिखा रहे होते हैं। और करामात भी वो जो कि दीन में एडिशन है। दीन में एडिशन करने वाला वैसे जहन्नमी है, दोस्त की है। आंखों से कील निकल रहे हैं, चेनें निकल रही हैं, मुंह से कील निकल रहे हैं और फजूलियात पे बेस्ड उनकी करामात हैं। उनको चाहिए वहाँ पे नमाज की तलकीन करें, अहादीस और कुरान का लेक्चर दें, उसको आम करें, बजाय उसके वो नौसरबाजी की तरफ चले गए हैं शुफ अली सरकार। तो इनका मौक़िफ़ लेने आए हैं, इनका कोई चैलेंज आया हुआ आजकल शुफ अली सरकार। उनका नाम क्या है? हक खतीब कहते हैं उनको, क्या पता नहीं कहते, पता नहीं मेरा। अच्छा चैलेंज चल तो मैं पता नहीं क्या क्या नाम दूं। अच्छा तो नाम तुलसी भट्ट से पूछते हैं कि इनका डायरेक्ट चैलेंज जो हक खतीब साहब शुफ अली सरकार है अलमरूफ, उनको क्या चैलेंज है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो आई थिंक इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू इतने चॉकलेटी और मजेदार एंकर के साथ इंटरव्यू हो रहा है, तो सारे जीव पीर खतीब के मुंह आंधे मेरे। मैं आम इंसान में एंकर नहीं ओ मेरा बच्चा, जिंदे रहो, खुश रहो। दूसरी बात, पीर खतीब साहब को मैं तो पीर नहीं नाम दूंगी, साफ सी बात है। मैं तो उनको बड़ा फनी सी पर्सनालिटी, इनके नए नक्श नकूश, लाइक मतलब मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ है, तो जब ये आए ना तो मैंने कहा पता नहीं कोई मॉडल आ गया, कोई एंकर आ गया, कोई मतलब टीवी से रिलेटेड, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से रह चुकी हूँ। तो पर्सनालिटी के खिलाफ ये काम कर रहा है। इसकी पर्सनालिटी एंकर्स वाली नहीं है। अगर ये कर रहा है तो बहुत अच्छी बात। पीर खतीब साहब के जो नकूश है, लाइक चेहरे के वो तासार नक बोल अखा वो बढ़िया फनी जी है, ठीक है। सेकेंडली ये कैसा पीर है जो पान खाता है या गुटखा खाता है, कभी ये बात कर रहा हो तो इसके मुंह की तरफ जूम करके फोकस कीजिएगा, वाज़ह लगेगा कि आपको ये पान खाता है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज खाता है। सेकेंडली ये कह रहा है कि मैंने 18-20 साल से सो के नहीं देखा। ओके, फिर इसका मतलब है कि आपने 18-20 साल से बड़ा पेशाब करके भी नहीं देखा होगा। फिर आपने कोई 18-20 साल से आपने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं आपसे जाती तौर पे ये पूछना चाहती हूँ खतीब साहब कि आपने रोटी खाई या गंदम खाते हैं? आप नहीं खाते तो फिर आप वली हैं, अगर खाते हैं तो फिर कैसे वली? दूसरा, मैं एक छोटा सा नवमौलूद बच्चा, छिले का बच्चा आपके पास लेके आना चाहूंगी, किसी का भी बच्चा, ठीक है, और आपको पूरे मजमे के सामने ये चैलेंज करूंगी कि इसको हाथ लगाए बगैर अपनी निगाह करम से, सिर्फ आंखों से इसके बीप लगा दीजिएगा, इसके खतने करके दिखाएं, ब्लेड के बगैर, उजार को टच किए बगैर, सिर्फ देख के आपने अपनी करामात से इसके खतने करके दिखाने। अगर आपने दिखा दिए तो मान जाएंगे कि आप वो वली हो। वो करामाती पीर है, वो खतरे करने वाले डॉक्टर नहीं है। आप उनको क्या डॉक्टर बनाना चाह रही हैं? कोई अताई डॉक्टर? वली का मतलब क्या है? वो देखेगा, वो उसके देखने में भी करामत है। वली आप खतरे करके दिखाए, अब वली आपको खतरे करके दिखाए बच्चों के? नहीं तो ऐसे हाथ लगाए बगैर दिखाते ना, बस देख के गर्म हो जाए। अच्छा चलो ये नहीं कर सकता ना। वैसे कोई इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं है, ये इतना बड़ा काम नहीं है ना। बड़ा चैलेंज दें उनको। ये क्या वो आंखों से चैनें निकल आती हैं? अच्छा ठीक है, आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू है। जी बिल्कुल। आपने मेरे पहले इंटरव्यू देखे? हाँ जी देखें। तो आपने उसमें मेरा रसोलियों का जिक्र सुना जी। आपको कोई प्रॉब्लम है और आप बंदे हो ना, लड़के हो ना, तो मतलब आपके ब्रेस्ट नहीं होगा, तो आपके ब्रेस्ट पे रसोली होता है, तो वो क्या होता है? ट्यूमर है। ट्यूमर है जी। तो आई हैव one tumor on my breast. Second, ये अच्छा ये नजर आ रहा है कैमरा में, रसोलियां 1 2 3 4 5 6। तो ये तो खतीब के लिए मसले ही बने, शुफ करना है उन्होंने गायब हो जानी है। वो पता नहीं केड़ा शुफ के मतलब डर लगदा थूकना दवे, थूक वाली सरकार का नाम होना चाहिए। बेटा कॉमेडी पहले ना ये चैलेंज दे उनको कि मैं चैलेंज ये देने के लिए तो आई हूँ कि भाई मैं किराया लगा के आती हूँ, ठीक है, कोई मेरे साथ मीडिया नहीं होगा, कोई मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इकरारुल हसन साहब तो बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जिंदगी दे, वो वाकई में सही साबित हुए इस घटिया इंसान को नंगा करके। और जो उनको धमकियां लगा रहा है वो इनसे भी ज्यादा वो घटिया है,
उनके जो चेले हैं वो चेले हैं कि लेले हैं, अकेले हैं कि दुखेले हैं, पता नहीं क्या है। वो मुझे चैलेंज करके दिखाए, वो मुझे धमकी दे के दिखाए, मैं फिर उनके साथ पूरा उतरूंगी। पीर खतीब साहब, मैं अगर आपको आपके मजमे के सामने आके बद्दुआ देती हूँ, नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट माय बद्दुआ, मेरी लगेगी कि खतीब की बद्दुआ लगेगी? आई थिंक आपकी बदुआ ओवरहेड कर जाएगी खतीब साहब मैं को। तो नौजबिल्ला बड़ी नहीं आप बदुआ ना दें। नहीं, मैं दे नहीं रही, उसको पहले लगी है, उसका मुंह ही इस तरह का। मुंह देखे मुंह अल्लाह ताला बनाते हैं, इंसान अपने किरदार से बिगाड़ देता है उसको। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पीर खतीब वर्गे बंदे अपनी पंचायत नहीं, चला हैंडसम है, प्यारे मेकअप शेकअप करके आते हैं मीडिया पे, तो बालों को तेल लगाया होता है, गजरा शजरा लगाया होता तो है। वली दा की काम है चीज़ा का, मॉडर्न वली है ना? नहीं एडा मॉडर्न वली नहीं, अब आज का वली कपड़े फटे हो, मुंह काला हुआ हो, बालों में मट्टी हो, फिर वली है। भी लाजम तो मेकअप वली करते तो हैं किरदार का नाम है, जो वलीउल्लाह गुजरे उनकी गेटअप्स ये किरदार कम है, फूक मारते लगड़ा बंदा भाग और पड़ता है। रहंदा फूक एडी फूक मारने ਇਹਦੀ ਯਕਦਮ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ खतीब, बोले तक तेरा ब्याह नहीं हो सका। अच्छा मुझे वो बताएं, ऑडियंस को बताएं, वो जो चेन निकल आती है आंख से, वो मैं भी निकाल कील आप ही निकाल लेंगे? मैं भी निकाल तो फर्क क्या हुआ आप मेरे वली में और मेरे आप पास आपके चैन वली में? नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज ऐसी कोई चीज निकाल के, मतलब वो तो आप बता रही थी कि वो तो एक एक्ट है, वो तो आप लोग करते नहीं, रहते हैं। अब तो मेले मंडी नहीं रहे। हाँ, मेले मंडी में एक्ट काम होते हैं। मैंने लालोरना तक परफॉर्मेंस किया, आपने देखा मेरा? नहीं मैंने देखा लेकिन तो सुना है। Z5 पे मैंने ड्रामा किया इंडियन चैनल पे, अच्छा, ठीक है, मतलब मैंने पूरी इंडस्ट्री में एक लॉन्ग अरसा गुजार दिया। पिछले दिनों मुझे लेजेंड मुमताज साहिबा ने बुलाया था, अच्छा तो मैं मेला मंडी नहीं किया कभी, लेकिन मेला मंडी देखा है। मेले मंडी में यहाँ पे शाह रग पे वो लोहे का एक रख के डंडा सा वो टेढ़ा कर देती है, करामत वो भी है। तो उसका मतलब वली हो गए। मुंह से ट्रक खींच लेते हैं, बालों के साथ रस्सी बांध के गाड़ी खींच देते हैं, तो वो फिर इनसे ज्यादा बड़े वली हो गए फिर वो। लगता है सही। मेरा सिर्फ सवाल ये है भाई, वली का मायना क्या है, सैयद का मायना क्या है? अच्छा। दुआ देने वाला, खैरात करने वाला, अता करने वाला। बात सुने, उनकी करामात हम देख रहे हैं, मुंह से कील और आंखों से चेन। ये करामात है। उनको कहें कि एक ऐसे एक फूक मार के कोई जरा IMF करते ही तुरवा दें उनका। नहीं, ये मेरे ये जिस्म से कील निकालते हैं, चेन निकालते हैं। मेरे घर एक बंदा आ जाता है, रोज वो देता कख नहीं, मैं इससे चैलेंज करती हूँ बंदा निकाल के मैं खुसरा लूंगा, ठीक है, मेरा बॉडी सिग्नेचर लाइक तो मैं खुश भी हूँ। मेरा ये दावा है कि बॉडी सिग्नेचर तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरी रूह को, मेरा मेंटालिटी लेवल, मेरी नेचर को एक आपकी तरह, दूसरे लड़कों की तरह, मतलब मुझे एक मुंडा बना के दिखाए ओपन चैलेंज। आपके काफी चैलेंज इकट्ठे हो गए। एक पहला वो बच्चे के खतने वाला हो गया, दूसरा आपके रसोली की प्रॉब्लम है ये हो जाए, तीसरा आपको लड़का बना दे। मुझे दिखा, मैं मान जाऊँ। नाजरीन, ये तो खुले चैलेंजेस हो गए हैं खतीब साहब को, और तुलसी भट्ट ने चैलेंज कर, वो कह भी रही है कि 2-3 दिन तक ये उनके दरबार, वो जो काम बिलावड़ा शरीफ जाने वाली हूँ, मैं जाऊंगी, ये और देखो मुझे कौन रोकता है। इनकी कम्युनिटी का जाने का इरादा है वहाँ पे, ख्वाजा असरा कम्युनिटी का। तो असल में इनका इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि हमारे दीन को, जो दीन की असल शक्ल है ना, उसको उसी में रहने दें, उसमें इन इजाफी चीज़ों की, इन खुराफात की ज़रूरत नहीं है। हमारी अवाम बड़ी जाहिल है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, कोई भी उठ के पीर बन सकता है, कोई भी उठ के किसी का रहनुमा बन सकता है। तो खुदारा नौसरबाजी करें, लेकिन इस लिमिट तक करें कि जहाँ पे वो आपके मुआशरे को या आपके दीन को ना पिंच कर रहा हो, दीन को उसकी असल हालत में रहने दें। बहुत सी ये बातें जो है ना, जब इसकी डिटेल में जाया जाएगा तो बड़ी आगे की बातें निकलेंगी। खैर अभी इतना टाइम नहीं है। हाँ, खतीब साहब के लिए कोई इस तरह की उनको समझाना, वो पढ़े लिखे ही होंगे, उम्मीद है। नहीं, इसके मुंह से लगता है, मुंह तो, चेहरा तो उनका प्यारा है मुझे, अल्लाह ने बनाया। अखा दा मुंडा लाज करा सनी, वो आप देख किड़ा पोपट बच्चा है, ते की केदा जिक्र आप कर। खतीब साहब की वीडियो नहीं देखी होंगे, ऐसे जनाब एटीट्यूड में फिरते हैं जब वो बस वो एक कहावत है, किसी दिन ना निकला सी दरख्त तो उन्हें क्या छाई माना गया, तो केदे निकला है, समझ आ गई बात। पता है क्या है, जिसको खुद ही नहीं पता वो है क्या, उसे करना क्या है, वो अपने मुंह के खिलाफ तो काम कर रहा। मरी मच्छी देखी कभी? देखें मरी मच्छी, वो सांप की तरह लंबी सी होती है ना, मरी मच्छी का तेरा मुंह मैंने की रोक पाना। वो जब मच्छी बड़ी खोजी होती है, नहीं मैं मानता राजपूत साहब, ऐहो जे बंदे किस तरह रोक पाना, और मच्छी बड़ी खोजी होती है। वो क्या गौर से देखिए मच्छी कभी, वो बड़ी बदसूरत होती है। वो मुंह तेरा मच्छी है ये तो तुझे मनोगे, और ना देखना इधर शर्त लगी लग गई। ये इंटरव्यू के दौरान उसका क्लिप लगा के
नहीं आम मछली तो ठीक है, मली नहीं है, मली बहुत कोजी होती है, आपने फिर गौर से देखी नहीं ये क्वालिटी वाली मच्छी जैसा मुंह नहीं, वो बेकार मछलियां होती हैं कि आप 5-5 रुपए वाला छापर बेचता। अब खगा कर ले, छोटा वो दरियाई खगा होता है, वो भी सुना नहीं होता। नहीं खग्गा तो फेक खा लेंदे बंदा, छापरा च नहीं बेच दे रेडी ते। चलो ये बात है। ਇਹਦੀ पर्सनालिटी है नहीं कख। आप ना ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ ਘਰ ਚ ਤੇ ਜੇ ਨਾਤ नहीं आंदी भूत नहीं आंदे। मेरे कुछ नंगे शूट्स हैं वो पहले ऑलरेडी मीडिया पे वायरल है, और मेरे कुछ नंगे सॉन्ग्स हैं वो भी पड़े हुए मेरे पेज पे। मैं ये कहती हूँ पीर खतीब साहब, आप पिछले 18-19 साल से सो के नहीं, आपने मतलब धो के नहीं देखा। तो मैं ये दावा करती हूँ मेरी तस्वीरें लगाएं घर पे, आप धोएंगे भी और आप सोएंगे। चलो नहीं, मैं ये कहूँगा खतीब साहब को कि इन्होंने जिस तरह किया है वो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इन्होंने जो फोटोशूट का जिक्र किया है, मैं हर खतीब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि शुभ करें और इनकी तस्वीरों को कपड़े बना दें। ओह माय गॉड, हाँ गुड, नहीं सही नहीं है ये, सही है, आसान है ये काम। हाँ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चले जी, एक मेरा गाना है, वो डिलीट करवा दें, चलो नेट से फूक मार। गाना है उसमें मैंने अंडरवियर नहीं पहना, मैं सोफे पे टांग लेके खड़ी हूँ, तो ये शुभ करके मुझे वो डिलीट करवा दे, वो वीडियो डिलीट करवा दे। मैं खतीब साहब को नहीं है। अच्छा लास्ट में ना उनको एक पैगाम देना है कि दीन के साथ खिलवाड़ ना करें, मजाक चैलेंज सब एक साइड पे है, असल में दीन की साख को नुकसान पहुंचता है जब एक इंसान दीन कुरान हदीस के नाम पे, अल्लाह के कलाम के नाम पे जब इस तरह की नौसरबाजी करता है, तो खुदा एक पैगाम सीरियस होकर दे दें कि दीन के साथ खिलवाड़ ना करें। खतीब साहब जब मौला अली मकाम अली दामाद रसूल में कह दिया, मौला अली ने कह दिया कि अली अली है, अल्लाह अल्लाह है, पाक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल्लाह अल्लाह है, नबियों वलियों पैगंबरों ने कह दिया कि रब रब है, वही हमसे करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, इनका कोई किरदार नहीं। फिर आपकी क्या बुकत भाई, आप ये साबित करें आपने गंदम नहीं खाई। जिसने गंदम खाई उसके लिए नफ्स पे कदम रखना मुश्किल है, आजमाइश है। हम लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हम लोग गंदम खा के अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते, क्योंकि गंदम की तासीर गर्म होती है। आपने गंदम खा के अपने आप को अभी तक कंट्रोल में रखा हुआ है, आप आज दिन तक ये फूक के अलावा कुछ और आपकी बॉडी से नहीं निकला। ये देखिए जी, बड़े सीरियस पैगाम जो है ना खतीब साहब तक पहुंच गए। उम्मीद है कि कोई इसका तदारुक किया जाएगा और बेस्ट ऑफ लक, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो अल्लाह करे आप लोगों की अच्छी सेटलमेंट बन जाए आपस में, कि जो आवाम के लिए कोई मशले राह बन जाए कि गुमराही ना फैले। तो ये आपने सारी इनकी गुफ्तगू देख ली है। मैं स्टेज पे खड़ी होंगी पीर खतीब के साथ, ये अब देखते हैं ये मैं कि खतीब साहब की तरफ से क्या जवाब आता है। एक माइक मेरे पास, एक दुआ मैं दूंगी, एक खतीब दे, देखते हैं किसके लगता है। चैलेंज, ये ओपन चैलेंज आ गया है, इसको हम मीडिया पे लगाते हैं, इस वीडियो को पैगाम अल्लाह करे उन तक पहुंच जाए, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए, कोई 4-6 गुंडे या कोई 4-6 जाले कोई आपको मुझे उठाने ना आ जाए, बस मैं आप चले जा रहा हूं। चले ये आपने इनके तासरा देखनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।